बेसिकली इट्स जस्ट कि आपने ना उनको हंसाना। हमारे साथ बशीर चंगेजी। इंटरव्यू में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? या एटलीस्ट आपको इंटरव्यू में पहले ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जो आप नहीं हो आपको वो बनना नहीं चाहिए। म्यूजिक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि कुछ राग्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हमें इम्प्रेस करने के लिए लाइव ऑफ यू, तो मैंने कहा था ना इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं क्या बात है, देखो ऐसे बच्चे होते हैं जॉब पे मेरे। इतने बच्चे। अल्लाह माफ करे, आगे दोबारा अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं हूँ हादिया मोहित। हाँ क्या ऐसे ठीक है, मैं आपको इंटरव्यू आ रही गाइस। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि एनसी का रिजल्ट कभी अभी आया है, टिप्स बताएंगे वो इस तरीके से कि अस्सलाम वालेकुम, इसलिए हम बैचमेट थे। और इस वक्त मैं आपको कुछ इंटरव्यू की टिप्स बताऊंगी। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद करती हूँ। हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अंदर जाके कंफ्यूज नहीं होना होता। 12 पैनल बैठे होते हैं या 9 लोग बैठे होंगे। जब मैं अंदर गई तो मैं बहुत इजी होके गई। मैंने पहले सलाम किया। आपने पहले सलाम करना होता है और ऊंची आवाज में प्लीज। आप लोग बहुत डेड एनर्जी के साथ जाते हो तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। अच्छा, मुझसे पूछा गया कि आपने वीसीडी डिपार्टमेंट क्यों रखना है, तो आपको अपनी बेसिक नॉलेज डिपार्टमेंट के हवाले से होनी चाहिए कि आप वीसीडी में क्यों आ रहे हो या फाइन आर्ट्स में क्यों आ रहे हो या टेक्सटाइल में क्यों आ रहे हो। लेकिन खैर उस वक्त मेरे पास नहीं थी। और देन मैंने बताया जो आपको नहीं आता आपने बोलना है कि आपको नहीं आता। आप कैसे सॉरी सर, आपने बताना है तो सॉरी सर मुझे नहीं आता, मैं घर जाके रिसर्च करूँ। उसके बाद मेरा इंटरव्यू इस तरीके से ट्विस्ट खाया कि मैंने कहा कि मुझे शायरी आती है, मैंने पोइट्री सुनाई। हाँ, वो बुक रीडिंग और पोइट्री का लाजमी पूछ, क्योंकि आपने जो कुछ लिखा होता है अपने उसमें क्या कहते हैं इंटरेस्ट में लिखा होता है फॉर्म में, वही सब कुछ आपसे पूछा जाता है। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे पोइट्री। आपने अगर बुक रीडिंग नहीं भी लिखी हुई तो आपसे पूछेंगे आपको बुक रीडिंग आती है या आप करते हो या नहीं। टिप्स को देखने के आपने हॉनेस्ट रहना है, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। जो हो आपने वो एक्सप्रेस करना है। और हाँ, कभी भी आपने बीच में स्पेस नहीं देना कि वो आपको ये कहेंगे अब आप चले जाओ, क्योंकि आप बात ही नहीं करोगे तो वो आपको कहेंगे आप चले जाओ। 1 मिनट का इंटरव्यू कुछ नहीं कर सकता, फिर आपने अपना इंटरव्यू खुद बनाना होगा। हमारे साथ बशीर चंगेजी। मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ एनसीए में। जो अभी लोग आ रहे स्टूडेंट आ रहे उनको चाहे कि इंटरव्यू देते वक्त डरे ना, एक फ्लेक्सिबल रह के ना उनको इंटरव्यू देना चाहिए बिना डरे। जो आते बोल दे, बस उनको लगना चाहिए कि बस मैंने इनसे आना ही आना है, इनसे मेरे लिए बस। तो वो उसको जरूर बोलना चाहिए कि इनसे वालों को लगे यार ये बंदा होना चाहिए इनसे में, बस कुछ भी नहीं। बेझिझक जो जहन में आता है सब कुछ बोल दो। झूठ नहीं बोलना, बस ये झूठ नहीं बोलना, ऑनेस्ट रहना। वो तो है ऑनेस्ट रहना। झूठ नहीं बोलना, जो नहीं आता बस नहीं आता, जो आता है बोल दो, बेझिझक बोल दो यार मुझे इसके बारे में पता है, इसके बारे में नहीं पता, बस वही तो सीखने आ रहे हैं। और बी कॉन्फिडेंस, ठीक है। इंटरव्यू में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? या एटलीस्ट आपको इंटरव्यू में पहले ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जो आप नहीं हो आपको वो बनना नहीं चाहिए। यानी कि कोई आपको ये कह के आएगा कि इस डिपार्टमेंट में स्कोप नहीं है तुम इस डिपार्टमेंट में चलो, लेकिन आपको एटलीस्ट वही डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। एटलीस्ट आपके पास की वैलिड रीजन होगी, और अगर इंशाल्लाह ताला का उसके में एडमिशन भी हो गया आपका तो आपको एक दिल लगा रहेगा, आपका मन करेगा उसको काम करने का। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो आप नहीं हो वो ना बनो। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि बी कॉन्फिडेंट कि जब आप एंटर हो रूम के अंदर तब से लेके तब तक जब आप चेयर से ना उठते हो तब तक आपको फुल कॉन्फिडेंट में रहना है। एंड इंशाल्लाह यू विल बी रेडी टू। या एफटीवी का इंटरव्यू जो मेरी बारी हुआ था वो ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी। अलबत्ता उन्होंने मुझसे डेविड फिंचर की फिल्म जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर भी उनकी फिल्मों के बारे में पूछा। ऑलमोस्ट मैंने उनकी सारी फिल्म देखी है, लेकिन मुझसे इतना घबराया था कि मैं एक ही फिल्म का नाम ले पाया। और उन्होंने कहा कि आपने बाकी फिल्म देखी? मैं कहा नहीं मैंने नहीं, मैं इतना घबराया था। तो बस ये था कि वही 5 टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ। बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपका एडमिशन क्लियर होगा। अगर आप कोई और बनने की कोशिश करेंगे तो आई होप में चांस नहीं।
थैंक यू। That's लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या नहीं, तो आप बता सकते हो। बिल्कुल नहीं डरना कि आपका इंटरव्यू में अगर आप बता दोगे कि आप नहीं पढ़ रहे हो, आप झूठ बोल दोगे, तो मे भी तब भी ना हो, अगर आप बता दो तब भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने पर्सनैलिटी देखनी है। आप क्लियर बता दो कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने बताना है कि आप एनसी क्यों आ रहे हो, ये रीजन फाइंड करके आना, और किस डिपार्टमेंट में आ रहे हो, क्लियर माइंड के साथ आना। तो यार बेसिकली इट्स जस्ट कि आपने ना उनको हंसाना है। अपनी इंडिविजुअलिटी जो है ना, जो आपके अंदर खास बात है, वो आपने उनको बता के जाना है। जो आप हो वही रहना, कोई और बन के नहीं जाना। और नर्वस नहीं होना, बस इजी हो गई, जो आ रहे थे जवाब बोल दो, ठीक है। हाँ, हमें इम्प्रेस करने के लिए लाई ऑफ यू, तो मैंने कहा था ना, इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं कौन हूं। क्या बात है, देखो देखो ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आपका मैरिज इतने बच्चे। क्या बताएं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वाजिद अली है और मेरा लास्ट ईयर एनसीए में एडमिशन हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में। सो मैंने बेसिक जो नॉलेज होती है एंड म्यूजिक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि कुछ राग्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, टेम्पो का आइडिया होना चाहिए। आप थोड़ा बहुत गाते हो, अगर गाते नहीं हो तो कोई इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट आपको प्ले करना आना चाहिए। अगर आपने मतलब एनटीएस क्लियर कर लिया म्यूजिक से रिलेटेड, देन आपको इंटरव्यू के लिए आपका नाम आता है लिस्ट में। सो इंटरव्यू के दौरान आपने उनको मतलब जो रियलिटी हो ना वो बताना है। लाइक ऐसा नहीं करना कि अगर आप पियानो नहीं प्ले करते तो आप उन्हें बता रहे हो कि मैं पियानो प्ले करता हूँ। लाइक झूठ नहीं बोलना, जो आपकी स्किल है ना आपने उसका बताना है। और अगर आप मतलब पहले से गाते हैं या सीखने, मतलब जो भी ट्रुथ है ना म्यूजिक से रिलेटेड, आपको जो नॉलेज है, जो और सवाल करें उसका सही सही जवाब दें, ठीक है। और म्यूजिक के बारे में जो आपको हाव है वो उसके बारे में आप बताएं, देन कॉल आ जाती है। सो गाइस, ये थी कुछ टिप्स उनके लिए जिनका इंटरव्यू होने वाला है आज या कल में, और वो जल्दी से इनको गौर से सुन लें ताकि उनको कुछ समझ आ जाए। तो अब हम लोग जा रहे हैं साइट पे। मैंने कुछ प्रिंट आउट्स निकाल लिए थे। बहुत शदीद गर्मी है और बहुत रश है, और हम लोग यहाँ पे साइट पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। मुझे मौत पड़ती है रोज इतना ट्रैवल करते हुए, लेकिन ये कुछ इस तरह से जा रहा है हमारा म्यूरल। और अगर ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, ठीक है। किसी को मोटिवेट करना चाहिए। खैर, जब ये कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा लगेगा। आई होप सो। तो अभी तो ये कंप्लीट हो रहा है, मुझे खुद भी बहुत इंतजार है कि ये किस तरह लगेगा, तो देखते हैं क्या होता है। और ये है कुछ हरकतें हसनैन की। सर ने इसको बोला था इस पे कोई वजनी चीज रखो ताकि ये ना सीधा हो जाए, ये इस पे खुद ही बैठ गया है पागल। खैर, अब हम लोग खाएंगे पिज्जा थोड़ा सा। सो एनसीए में कुछ ये हरकतें भी होती हैं, तो ये भी गौर से देख लें आप लोग ताकि आपको पता हो जूनियर्स के साथ भी क्या होता है। और घर आते साथ ही मुझे अपना कोई ना कोई पार्सल अनबॉक्स करने में बहुत ही मजा आता है। तो ये मैंने कुछ डार्क चॉकलेट एंड नट फ्यूजन ऑर्डर किया था फ्रॉम वाइल्ड स्नैक्स, एंड दे आर रियली गुड। ओके, इसमें नट्स हैं, आलमंड्स, कैश्यूज एंड मोर पीनट्स और डार्क चॉकलेट। और मैंने इसको फौरन टेस्ट कर लिया था, इट वाज रियली गुड। और ये बहुत सेमी स्वीट सी है, डार्क चॉकलेट है, इसलिए थोड़ी सी कड़वी भी है। सो आई ऑर्डर्ड अ बॉक्स जिसमें से 6 बार्स निकले हैं। ओके, तो एक तो मैंने खा लिया था तो 5 रह गए हैं, तो कुछ, एंड इट वाज सो यमी। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माय व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।